लड़के ने देखा कि एक बूढ़ी औरत की व्हीलचेयर पेड़ के खोखले तने में फंसी हुई है। वो उठा और मदद करना चाहता था। उसने बूढ़ी औरत की व्हीलचेयर को बाहर धकेलने में मदद। बूढ़ी औरत ने खुशी से उसकी तारीफ की, लेकिन जब वो हाथ में कुछ टांगने के लिए मुड़ा तो व्हीलचेयर फिर से अगले पेड़ के खोखले तने में फंस गई। लड़का बेबस था। उसे घर छोड़ दो। बूढ़ी औरत को लगा कि लड़के को थोड़ी परेशानी हो रही है। उसने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और अपने परिवार को फोन किया। हाँ, मैं अभी रास्ते में हूँ। एक अच्छे छात्र ने मुझे धक्का दिया है, इसीलिए मैं अभी रास्ते में हूँ। मैं 3 मिनट में पहुंच जाऊँ। बाहर आओ और इंतजार। वे बातें करते हुए आगे बढ़े। बूढ़ी औरत बहुत आभारी थी कि लड़के ने उसे घर पहुंचा दिया। वो लड़के को उपहार में पिल्ला भेजना चाहती थी। ये बूढ़ी औरत के कुत्ते का पिल्ला था। लड़का प्यारे पिल्ले को देखकर खुश हुआ, लेकिन जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो लड़का चौंक गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि शहर के बीचों बीच ऐसी जर्जर इमारत होगी। ये थोड़ा डरावना भी था। लड़का हिचकिचाया और अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। बुढ़िया ने उसे परेशान नहीं किया। उसने अपने परिवार को जल्दी नीचे आने के लिए बुलाया। वैसे वो एक पिल्ला नीचे लाई और लड़के को दे दी। लड़के ने जब ये सुना तो उसके दिल में डर बैठ गया और वो तुरंत थोड़ा सहम गया। फिर बुढ़िया ने उससे बात की और उसे लिफ्ट की ओर भेज दिया। लड़का बिना सोचे समझे मान गया। उसने बुढ़िया को धक्का देकर अंधेरी और अस्त व्यस्त इमारत में धकेल दी। उसके दिल में डर फिर से फैल गया। आखिरकार वो लिफ्ट तक पहुंच गया। उसने राहत की सांस ली और बस वहां से निकलना चाहता था। बुढ़िया ने नीचे जा रही लिफ्ट पर एक नजर डाली। उसने लड़के को पिल्ले की तस्वीर दिखाई। लड़का बुढ़िया की सिगरेट रोल की तस्वीर पर नजर गड़ाए बैठा। ये कैसी भोली और असहाय बुढ़िया है। फिर से उस लिफ्ट को देखो जो 4थी मंजिल पर पहुंच चुकी है। लड़के के दिल में घबराहट बढ़ती जा रही है और इस समय बूढ़ी औरत उसके बैग को कसकर पकड़े हुए है। ऐसा लग रहा है जैसे उसे डर है कि वो अचानक भाग जाएगा। लिफ्ट दूसरी मंजिल पर पहुंच चुकी है। लड़का अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन वो बस यही चाहता था, भाग जाने के लिए। बुढ़िया खड़ी हो गई। उसने उसे जमीन पर धक्का दे दिया। लड़के ने बैग फेंक दिया। इसी समय कुछ हट्टे कट्टे आदमी लिफ्ट से बाहर आए। उनके हाथ में एक प्यारा सा पिल्ला था। लड़का पीछे मुड़े बिना बाहर भाग गया। हट्टे कट्टे आदमी उसके पीछे भाग रहे थे। उम्मीद की किरण ठीक उसके सामने थी। अचानक एक आदमी दौड़कर आया और लड़के का मुंह ढक दिया। वो उसे घसीटकर गलियारे में वापस ले गया। बुढ़िया आराम से बाहर निकली। उसने चारों ओर देखा। उसे यकीन था कि यहाँ किसी ने कुछ नहीं देखा, इसीलिए वो मुड़कर वापस चली गई। सड़क पर सब कुछ सामान्य हो गया था। किसी को नहीं पता था कि यहाँ एक दयालु लड़का गायब हो रहा है। मरम्मत करने वाला घर पर उपकरण ठीक करने आया था, लेकिन वो हमेशा उस अकेली खूबसूरत लड़की को देखता रहता था। उस खूबसूरत लड़की को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस छिप सकती थी और ऐसा दिखावा कर सकती थी उसने कुछ नहीं देखा, लेकिन मरम्मत करने वाला उसे जाने नहीं दे रहा था। उसने कुछ भड़काऊ बातें कही। उसे अपनी परवाह नहीं। अचानक उसने कुछ और कहा। औरत साफ तौर पर डरी हुई। उसे कुछ दिन पहले देखी गई खबर याद आ। दरअसल पास में ही एक हत्या का मामला हुआ। वो चाहती थी कि मरम्मत करने वाला तुरंत चला जाए, लेकिन मरम्मत करने वाला ऐसे बेडरूम में चला गया जैसे उसने सुना ही ना हो। जब औरत उसके पीछे गई तो उसने देखा कि उसकी आंखें कुछ अस्पष्ट थीं। उसने औरत का सेक्सी पजामा देखा। औरत उस घटिया आदमी से सचमुच तंग आ चुकी थी। उसने उससे जल्दी जाने की गुहार लगाई। उस आदमी ने औरत के खूबसूरत चेहरे को देखा। अचानक उसने कुछ कहा। उसके बाद उसने कहा कि वो बाथरूम जा रहा है। वो बाहर आया और बातें जारी रही। औरत घबराकर बेडरूम में भागी। उसने आत्मरक्षा के लिए एक इलेक्ट्रिक छड़ी ढूंढी। मौके का फायदा उठाकर उसने घर की सारी बत्तियां बंद। फिर वो बाथरूम के सामने छिप गई। वो हरकत करने के लिए तैयार, लेकिन तभी अचानक टीवी चालू हो गया। महिला डर। मरम्मत करने वाले ने भी देखा कि एक परी ने उसका हाथ हिलाया। ताकत के मामले में महिला उसका मुकाबला नहीं कर सकती। जब वो संघर्ष कर रही थी तो सफाई करने वाले रोबोट ने उसकी जान बचाई। मरम्मत करने वाला जमीन पर गिर गया। वो जमीन पर रेंग रही, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो महिला वही थी जिससे वो पंगा लेने का जोखिम नहीं उठा सकी। इसी समय टीवी पर हत्या के मामले की नई जानकारी चल रही। निगरानी कैमरे ने हत्यारे की पीठ कैद कर। वो आदमी नहीं औरत। पता चला कि वो उसके सामने खड़ी खूबसूरत महिला ने एक तेज चाकू निकाला। कदम दर कदम चलकर आने वाला आदमी मौत के मुंह में पहुंच गया। आदमी को आखिरकार एहसास हुआ कि वो डर गया था। उसने महिला से अपनी जान बख्शने की भीख मांगी। उसे जवाब में सिर्फ एक तेज चाकू उसके गले में भोंक दिया गया।